तो चलिए एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है विनर्स एकेडमी प्रयागराज में। मैं समीर शुक्ला। आज हम लोग जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ का शॉर्ट आंसर जितना भी आपकी बुक में दिया है उसे पूरे करने जा रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अपने शॉर्ट आंसर को अपने तरीके से आप लिख सकते हैं और एक्सप्लेन भी बेहतरीन तरीके से करूंगा, जिससे अगर आपने चैप्टर ना पढ़ा हो तब भी आपको कुछ चीजें याद हो जाए और आप उससे रिलेटेड एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा आप उसके बारे में लिख सकते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात यही होती है कि अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर लेसन की हिंदी आती है देन यू कैन राइट योर ओन आंसर इन योर ओन वर्ड्स, फिर वो चाहे शॉर्ट हो चाहे लॉन्ग हो। तो शुरुआत करते हैं अपने शॉर्ट आंसर की। टोटल इसमें 15 शॉर्ट आंसर है। मैं आपको इंपॉर्टेंट 10 से 11 शॉर्ट आंसर कराऊंगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए इंपॉर्टेंट होगा। ऑलरेडी मैंने इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन दिया है और उसको भी आप जाके चैनल की प्लेलिस्ट पर चेक करके देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं यहाँ पर कि हाउ डिड द ऑथर रीच अंटार्कटिका। क्योंकि त्रिशानी दोषी जो थी वो अंटार्कटिका के लिए निकल रही थी। जी ऑफ ग्रीन के बारे में भी इसमें बताया गया, स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम के बारे में बताया गया, एकेडमिक्स की क्या है, ये सारी बातें अगर आपको जाननी है तो आपको वो हमारा हिंदी एक्सप्लेनेशन का वीडियो देखना होगा। तो सबसे पहले इसमें शुरुआत करते कि दे ट्रेवल्ड ओवर 100 आवर्स इन कॉम्बिनेशन ऑफ कार, बस, एरोप्लेन एंड शिप। इन दिस वे दे रीच्ड अंटार्कटिका। यानी वो लोग अंटार्कटिका कैसे पहुंचे? तो भाई अंटार्कटिका उन्होंने कई तरीके से पहुंचे। वो लोग करीब 100 घंटे उन्होंने क्या किया, ट्रेवल किया, जिसमें कार भी थी, बस भी थी, एरोप्लेन से, शिप से और तमाम तरह की चीजों को क्रॉस करते हुए 6 नॉटिकल मील्स जो थे, 3 सागरों, 3 सी एरिया को उन्होंने क्रॉस किया, तब जाकर वो कहां पहुंचते हैं, अंटार्कटिका पहुंचते हैं। आप लास्ट में इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जिससे आपको चीजें क्लियर हो जाए। दूसरा हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द वंडर ऑथर रियलाइज रीचिंग अंटार्कटिका। जब वो अंटार्कटिका पहुंच रही थी तो उन्हें क्या चीजें महसूस हो रही थी, क्या अलग से कुछ अद्भुत सा, कुछ वंडर सा दिख रहा था। तो एक्सपेंसिव व्हाइट लैंडस्केप, आपको पता होगा अंटार्कटिका में केवल और केवल बर्फ के अलावा कोई दूसरी चीज नहीं दिखती है और वो 1-2 किलोमीटर नहीं, हजारों हजार किलोमीटर तक केवल बर्फ ही बर्फ है, इसके अलावा कुछ नहीं है। इसलिए आप देखते होंगे कि अंटार्कटिका का ग्लेशियर अगर क्या हुआ, अगर पिघल गया तो पूरी दुनिया में तबाही आ जाएगी। इसका मतलब वहां पर बड़े बड़े पहाड़ होते हैं जो बर्फ के होते हैं। लैंडस्केप एंड इंटरप्टेड ब्लू हॉरिजन एंड इट्स इमेंसिटी एंड आइसोलेशन वाज वंडर अबाउट अंटार्कटिका। वहां पर एकदम शांति का होना, एकदम ऐसा लग रहा है कोई जीव जंतु है नहीं, कोई जाति है ही नहीं, ये सारी चीजें देखना ही उनके लिए क्या था, सबसे बड़ा वंडर था। यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट वाज गोंडवाना। गोंडवाना क्या है या गोंडवाना लैंड क्या है? तो आपकी ये जो पृथ्वी है, ये जो देश, तमाम तरह के द्वीप महाद्वीप बने हैं, ये सब कुछ नहीं था। तब केवल एकमात्र जगह होती थी जिसे हम गोंडवाना कहते हैं। फिर तो ये इंसान आए, इंसानों ने ऐसा बांटना शुरू किया कि भाई ये एशिया महाद्वीप है, ये यूरोप महाद्वीप है, ऐसी सारी चीजें। तो 650 मिलियन यानी 650 मिलियन ईयर्स एगो, यानी 650 साल, मिलियन बहुत मिलियन होता है ना भाई, तो ईयर्स एगो अ जाइंट अमलगमेटेड साउदर्न सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना डिड इंडीड एग्जिस्ट सेंट्रल रफली अराउंड द प्रेजेंट डे अंटार्कटिका। आज जिसे हम अंटार्कटिका कह रहे हैं, पहले उसे गोंडवाना ही कहा जाता था और करीब लगभग 650 करोड़ वर्ष पहले की बात है। क्योंकि इंसान को आए अभी 1200 साल या 12,000 कुछ ऐसा ही बुक में दिया हुआ है, वो अभी आए हुए उसको इतना समय हुआ। लेकिन ये जो पृथ्वी है ये पहले गोंडवाना ही थी और गोंडवाना करीब 650 मिलियन ईयर एगो क्या था और आज वो जो बदल गया, पहले आज जिसको हम अंटार्कटिका कहते हैं, पहले वो गोंडवाना ही कहलाता था। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको टोटल 10 से 11 इसके शॉर्ट आंसर कराऊंगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा जो 4 है वो क्या कहता है, इसको देखते हैं कि हाउ इज द प्रेजेंट ग्लोब शेप्ड विच वी न्यू टुडे। ठीक है, यहाँ पर 2 बार लिख दिया। यानी आज का जो ग्लोब है उसे हम कैसे जानते हैं, किस तरह से जानते हैं। तो गोंडवाना वॉज फोर्स्ड टू सेपरेट इनटू कंट्रीज। क्योंकि मैंने आपको बताया कि गोंडवाना पूरा एक बर्फ का देश था, पूरा बर्फ का ही, पूरी वो जगह, पूरा ये जो ये पृथ्वी है यही पूरी बर्फ से ढकी हुई थी। लेकिन इसे फोर्स किया गया, यानी उसे कई देशों में, कई कंट्रीज में बांटा गया।
द ग्लोब वॉज सेव्ड मच एज वी नो इट टूडे। और पहले भी ग्लोब वैसे ही था, पहले भी चीजें वैसे ही थी, लेकिन सिर्फ फर्क क्या था कि 7 महाद्वीपों में बटा हुआ था। उसके बाद तमाम तरह के देश बनने लगे, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, इंडिया, पाकिस्तान, तमाम तरह के देश बनने लगे और आज जैसा है वैसा ही उनको देखते हैं। पहले भी हमें ऐसा ही दिखाया जाता भी था। नेक्स्ट हमारा है कि व्हाट डज वन फील इन अंटार्कटिका, हाउ इज इट कैप्चर्ड विजुअली। एक आदमी जब अंटार्कटिका जाता है तो उसे क्या महसूस होता है, कैसे उसको कैप्चर करता है। तो बाय विजिटिंग द अंटार्कटिका वी कैन अंडरस्टैंड द अर्थ्स पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। हम क्या करते हैं, जब हम अंटार्कटिका जाते हैं तो हम इस पृथ्वी के प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को क्या करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। A visit there can teach the next green generation to understand and value our planet। और यहां पर जाने पर हम ये अपने आने वाली जनरेशन को बता सकते हैं कि हमारा जो प्लेनेट है उसको कितना समझने और केयर करने की बात है। अंटार्कटिका आल्सो होल्ड्स विद इन इट्स आइस केयर्स 500,000 years ago ओल्ड कार्बन रिकॉर्ड। यानी यहां पर यह भी देखा जा सकता है कि कितने सालों से, कितने वर्षों पुराने से, कितने दशकों से, कितनी शताब्दियों से ये जो अंटार्कटिका है अपने साथ बर्फ को लेकर चल रही है और यहाँ पर रिकॉर्ड कार्बन होता है, ये भी याद रखेंगे। तो ये सब ऐसे देखिए, मैं यहाँ पर एक एक लाइन इसको क्या कर रहा हूं आपसे पूरी तरह से एक एक लाइन आपको मैं यहाँ पर डिटेल में समझा रहा हूं। चैप्टर में भी कुछ ऐसा ही बताया, तो आप बिल्कुल इस वीडियो को देखिए जिससे आपको चीजें कुछ समझ में आ जाए और आप हो सकता है अगर आपने सही से समझ लिया तो आप अपना शॉर्ट आंसर, अपना लॉन्ग आंसर अपने शब्दों में लिख सकते हैं, नो डाउट अबाउट इट। ठीक है, तो ये हो गया। और मैं आपको बताया, मैंने 15 शॉर्ट आंसर है, मैं करीब 10 से 11 कराऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। आपको उसी चीजों को देने की 2023 के लिए तैयारी हो चुकी है, युद्ध आरंभ हो चुका है, जीत हमारी होगी। क्वेश्चन नंबर 6 है कि व्हाट वाज द स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम। स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम क्या था, तो मैंने आपको बताया कि जियोफ ग्रीन जो एक कैनेडियन राइटर थे, उन्होंने इस प्रोग्राम को रखा था। और क्योंकि वो बहुत सारे सेलिब्रिटीज को लेके जा चुके थे, लेकिन जो सेलिब्रिटीज होते हैं वो केवल पब्लिसिटी के लिए ही कुछ चीजें बताते हैं, उसके बाद वो कोई मतलब नहीं रखते। लेकिन जियोफ ग्रीन को जब ये चीज समझ में आने लगी कि इनको ले जाना वहां बेकार है, फालतू है, द्विकौड़ी का काम है, तो इन्होंने कुछ बच्चों को जो क्लास 10th में थे उनका एक ग्रुप बनाया और उन्होंने क्या किया, वहां पर अंटार्कटिका भेजा, जिसका जो पूरे मिशन या पूरे प्रोग्राम का नाम था स्टूडेंट्स ऑन आइस। चलिए शुरुआत करते हैं कि द प्रोग्राम वाज स्टूडेंट्स ऑन आइस विद द मोटिव टू गिव हाई स्कूल्स स्टूडेंट द एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी टू डू द स्टडी ऑफ अंटार्कटिका। यहाँ पर उन बच्चों को मोटिव यानी मोटिवेशन भी मिल जाएगा वहां पर जाकर, और ये बच्चे जो क्लास 10th में, ये अपने आने वाले लोगों को, अपने बड़े लोगों को, अपने आने वाली जनरेशन को बताएंगे कि हमारे किस तरह से पोल्यूशन करने, किस तरह से प्रॉब्लम क्रिएट करने पर क्या चीजें हो रही, किस तरह से हमारी जो पृथ्वी है, हमारा जो अंटार्कटिका है, उसे कितना नुकसान हो रहा है। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि ये जो स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम था ये किस पर्पज से था। तो ये पर्पज इसका इतना था कि ये जो बच्चे हैं ये जाएंगे तो ये सीखेंगे और अपने आने वाले, अपने दोस्तों को, अपने माँ बाप को, अपनी आने वाली जनरेशन को बताएंगे, समझाएंगे कि हमें क्या नहीं करना है। ठीक है, जिससे हमारे अंटार्कटिका, हमारी पृथ्वी, हमारे प्लेनेट को कोई नुकसान ना हो, इसकी वजह इस सब चीजों को वो समझाएंगे। तो ये आपके 6 शॉर्ट आंसर हो गए। अभी 4, 5, 6 और मैं लिखाऊंगा जिससे आपको ये एक ही वीडियो में पूरा शॉर्ट आंसर आपको मिल जाए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि हु वाज जियोफ ग्रीन, व्हाट डिड ही ऑफर टू डू द स्टूडेंट्स। यानी जियोफ ग्रीन कौन थे और उन्होंने स्टूडेंट्स को क्या ऑफर किया। तो जियोफ ग्रीन वाज अ कैनेडियन राइटर एंड एजुकेटर एंड द फाउंडर ऑफ द प्रोग्राम स्टूडेंट्स ऑन आइस। यानी जियोफ ग्रीन एक कैनेडियन राइटर थे, एजुकेटर थे, और सबसे बड़ी बात कि इन्होंने ही इस मिशन को तैयार किया कि स्टूडेंट्स ऑन आइस एक प्रोग्राम बनाया जाएगा। तो ये फाउंडर भी थे। He started to include learners, willing persons and school for the mission, and it was also an opportunity for beginners to study more and more about our planets and ecosystem। अब यहाँ पर क्या था कि वो कौन थे भाई, तो वो एक कैनेडियन राइटर थे, एजुकेटर थे, और इसके अलावा फाउंडर ऑफ
स्टूडेंट्स ऑन आइस थे। उसके बाद देखो व्हाट डिड ही ऑफर टू द स्टूडेंट्स, उन्होंने स्टूडेंट्स को ही नहीं, उन्होंने ऐसे लोगों को भी ऑफर दिया जो जानने की इच्छा रखते हैं या लर्नर्स हैं, बिगिनर्स हैं, जो स्टडी करना चाहते हैं, थोड़ा सा एडवेंचर चाहते हैं, उन लोगों को उन्होंने क्या किया, ज्यादा से ज्यादा ऑफर दिए कि भाई आप आए और ज्यादा से ज्यादा अपने प्लैनेट्स और इकोसिस्टम के बारे में जानने की कोशिश करें कि हमारा प्लैनेट, हमारा इकोसिस्टम कैसे काम कर रहा है, या हमारे द्वारा जो काम हम कर रहे हैं उससे क्या प्रॉब्लम हमारे इकोसिस्टम को, प्लैनेट को या इन्वायरमेंट को हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है कि व्हाट वाज द रीजन ऑफ द सक्सेस ऑफ द प्रोग्राम स्टूडेंट्स ऑन आइस। स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम का सक्सेस होने के पीछे क्या कारण था? तो द प्रोग्राम बिकम सो सक्सेसफुल बिकॉज, ये प्रोग्राम बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हुआ क्योंकि इट्स इम्पॉसिबल टू गो एनी वेयर नियर द साउथ पोल एंड नॉट बी अफेक्टेड बाई इट। यानी साउथ पोल जो दक्षिणी पोल है हमारा, उधर जाना और उधर जाकर वापस चले आना और एक भी प्रॉब्लम ना होना, यानी कोई भी प्रॉब्लम होना, क्योंकि सब बर्फ से ढका हुआ, बर्फ का तूफान, बर्फ और बर्फ के अलावा कुछ नहीं है वहां, सब कुछ बर्फ है वहां, तो वहां से जाकर वापस चले आना यही बहुत बड़ी बात थी। थ्रू दिस प्रोग्राम स्टूडेंट्स गॉट एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, और ऐसे प्रोग्राम की वजह से एजुकेशन अपॉर्चुनिटी भी उन बच्चों को मिली कि वो लोगों ने सीखा, देखा, समझा, जाना, और अब आगे चल के वो इन्हीं सब चीजों को लोगों को भी अवेयर करेंगे कि हमें क्या नहीं करना है जिससे हमारे प्लेनेट को नुकसान ना हो। हाउ मेनी मेंबर reached to Antarctica and what did they find there? कितने लोग गए और क्या उन्हें मिला? तो there were all 52 of us, हम 52 लोग थे, यानी वो 52 लोग थे, ठीक है, किटेड आउट, जिन्होंने अपने पूरे किट को तैयार कर लिया था, सामान ले लिया था। इन अंडरनीथ आवर फीट, और जब वहां पहुंचे तो हमारे पैरों के नीचे was a मीटर थिक आइस, 180 मीटर was a मीटर थिक आइस पैक। हमारे पैरों के नीचे क्या था? पूरी तरह से बर्फ थी। एंड अंडरनीथ दैट 180 मीटर ऑफ लिविंग ब्रीथिंग सॉल्ट वाटर, और करीब 180 मीटर नीचे पैरों के जो बर्फ थी वो 180 मीटर की चौड़ाई पे थी, उसके जाके नीचे वहां पर जीव जंतु यानी जो फिशेज है वो रह रही थी, पेंगुइन है, ये जो भी एक सी लिविंग जो भी होते हैं वो सब रहते थे। सॉल्ट वाटर था, नमकीन वाला पानी था, ब्रीदिंग थी, सांस ले रहे थे, ये सारी चीजें थी जो अपने आप में एक अलग ही एडवेंचर लेके चल रही थी या आ रही थी। तो ये मैंने आपको इंपॉर्टेंट 9 शॉर्ट आंसर कराए हैं। अगर आपको लगता है कि अभी भी कुछ इंपॉर्टेंट है इस सब में कोई क्वेश्चन और आपको वो करना है तो आप कमेंट में जरूर बताएं, जिससे मैं आपके इस प्रॉब्लम को देखूंगा और श्योर है कि मैं उस पर लिखाऊंगा, वर्क करूंगा। कल मैं आपको लॉन्ग आंसर लिखाऊंगा, इससे रिलेटेड करीब 4 या 5 लॉन्ग आंसर है, जिसमें से इंपॉर्टेंट 3 जो अभी पिछले साल या अभी 2022 में जो एग्जाम हुआ हमारा यूपी बोर्ड का, उसी के अकॉर्डिंग ये सिलेबस चलेगा। फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।